आवास विकास परिषद की संगठित लूट और तानाशाही से पीड़ित आमजन लोग आलोक शर्मा अयोध्या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने रामनगरी में जमीन अधिग्रहण के नाम पर चल रही आवास विकास परिषद की संगठित लूट और तानाशाही से पीड़ित आमजनों के पक्ष में की प्रेस वार्ता। भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कार्यक्रम के संयोजक शरद शुक्ला, जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रमेंद्र त्रिपाठी रहे मौजूद। आलोक शर्मा ने रामनगरी में सबसे पहले प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की प्रार्थना की। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल की अधिकतर धज्जियां उड़ा रही है। आज हमने तमाम कागजातों के साथ उपस्थित होकर ये बता रहे हैं कि किसानों के साथ गलत हो रहा है। कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए उनके साथ है। अयोध्या से अमित कुमार की रिपोर्ट। नाम पूजा वर्मा है। मैं सोहावल उचितपुर अयोध्या के मूल निवासी हूँ और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। 10 साल की बेटी है मेरी और 16 साल का बेटा है मेरा। 2021 में कोरोना महामारी में मेरे पति की मृत्यु हो गई थी कोविड-19 से, और उनकी नौकरी भी मुझे नहीं मिली। वो BSNL में JTO थे। उसके बाद ना ही मेरे पास कोई पेंशन है, कुछ भी नहीं। 2900 रुपये मुझे मिलते हैं अपने दोनों बच्चों और मेरे पालन पोषण के लिए। मैंने LIC के बचे खुचे पैसे जमा करके और मैंने शाहनवाजपुर माझा अयोध्या में एक 1.5 बिस्सा का प्लाट खरीदा था, ताकि भविष्य में जैसी भी आवश्यकता होगी मैं अपने बेटी के पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, अपने बेटे के फ्यूचर एजुकेशन में उन पैसों का इस्तेमाल करके आगे देखेंगे। उस ज़मीन का अच्छी कीमत मिलेगी तो उसको बेचेंगे, आवास बनाएंगे। ले दे के वही एक सहारा था ज़मीन मेरा, जिसके अभी कुछ दिनों पहले एक तो कोई नोटिस नहीं भेजता। आवास विकास प्राधिकरण, कोई भी आवास विकास परिषद आज तक कोई भी रिटर्न नोटिस उन्होंने मुझे नहीं भेजा कि आपकी ज़मीन योजना में जा रही है। इधर उधर मैंने लोकल लोगों से सुना कि ज़मीन जो है योजना में जा रही है। जब मैं वहाँ गई आवास विकास परिषद में, कहते हैं ज़मीन तो योजना के अंतर्गत अयोध्या प्रथम पूरक योजना में आपकी ज़मीन जा रही है और ज़मीन का जो है उचित मूल्य भी नहीं दे रहे हैं। अब मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। अयोध्या प्रथम, देखिए, हमारी एक बहन अभी बैठी थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने मकान बनाने के लिए उनके जानकार लोगों ने बैंकों से लोन भी लिया। स्वाभाविक है, लोन एक साधारण और लीगल प्रक्रिया है। तो जिन लोगों ने लोन लेकर भी अपने मकान बनाए या ज़मीनें ली या ज़मीन पर लोन लिया, उनकी कौड़ियों के भाव में अगर ज़मीन चली जाएगी तो बैंकों के लोन हैं, उनके बच्चों की शादियां हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई है, उनके घर में बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, उनको कौन संभालेगा। उनकी आजीविका अगर समाप्त हो जाएगी तो उनका परिवार कैसे चलेगा। आलोक जी, एक सवाल ये था कि अभी तक है, देखिए, मैंने कहा स्वयं भी, ये पार्टी का विषय नहीं है किसने कब उठाया नहीं उठाया। अच्छी बात है सपा के सांसद महोदय ने या किसी और ने भी उठाया। हमने पूरा रिसर्च किया, जैसा कि आप लोगों को हमने दिखाया, तमाम कागज़ हमने एकत्रित किए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप 5 लाख 6 लाख रुपए विश्व में एक ज़मीन लेते हैं और उसको करोड़ों रुपए विश्व में बेच रहे हैं। भाई, सरकार का काम व्यापार करना तो नहीं, सरकार का काम ये तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक ट्रस्ट बना और वो ट्रस्ट ही यहाँ के सर्किल रेट से 20-20 गुना में ज़मीनें खरीदे। ये अनैतिक भी है, अलोकतांत्रिक भी है, अवैधानिक भी है। हम इस लड़ाई को चाहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसको उचित स्थान दे और हम सड़क से लेकर संसद तक इस विषय को उठाएंगे, न्यायालय भी जाएंगे। जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस किस ने कब कब किसका क्या रोल रहा है। हम उस पर भी आगे बढ़ेंगे। हमें कोई क्लियरेंस नहीं दिया गया, सारे NOCs हमारी रोक ली गई और हमारा मैप का NOC आज भी आवास विकास परिषद के बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के NOC के लिए उसने लेटर लिखा, आज भी पेंडिंग है। आवास विकास परिषद किसी भी तरह की कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। आवास विकास परिषद का कहना है कि आपसे हम ज़मीनें औने पौने में ले लेंगे लो सर्किल रेट के बाद, और सेम ज़मीन अगर आपको लेना है तो हमसे 30 गुने 40 गुने में ले लीजिए, जो उन्होंने 2020 की स्कीम में किया गया। इससे ज़्यादा इमोरल, इलीगल और अनएथिकल वर्क कुछ हो नहीं सकता है कि यहाँ के मूल निवासियों को यहाँ पे काम करने से रोका जा रहा है और बाकी बाहर के लोगों को आकर के ज़बरदस्ती हायर एक्सट्रीमली इन्फ्लेटेड प्राइस में ज़मीनें बेच करके काम कराया जा रहा है। मेरी सरकार से भी, मुख्यतः मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव महोदय से विशेष विनम्र निवेदन है कि जो आपने 1407 एकड़ ज़मीन 2020 और 22 में एक्वायर किया है, उसका पूर्ण
पूरी तरह से डेवलपमेंट करिए, पूरा उपयोग करिए और पूरक प्रथम योजना जो सप्लीमेंट्री स्कीम आपने जो 2023 में लॉन्च किया है उसको पूरी तरह से निरस्त कर दीजिए। वो यहाँ के लोगों की जनभावना के खिलाफ है, जनहित के खिलाफ है, पूरी तरह से अनैतिक है, अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है और संवैधानिक है। इसमें करीब करीब प्रभावित लोगों की संख्या टोटल 785 गांठें हैं और उनके 785 गांठों में उनके परिवार को जोड़ा जाएगा तो करीब 4000 से 5000 लोग इसमें प्रभावित हो जाएंगे। इसमें मुआवजा का मुद्दा से गाँव का दो मुद्दा है। पहला मुद्दा ये है कि जब आपको ज़मीन की आवश्यकता, जब तक आपने पहले ज़मीन ले लिया है उसका डेवलपमेंट नहीं किया है तो आप नई ज़मीन नहीं ले सकते। तो ये आप पहला ऑब्जेक्शन लोगों को ये है। दूसरा जो मुआवजे का मुद्दा है, जानबूझकर 2017 से सर्किल रेट नीचे रखा गया जिससे हम औने पौने में ज़मीनें एक्वायर कर सकें। और यहीं पे डीएम साहब जिस ट्रस्ट के मेंबर हैं वो ट्रस्ट 22 गुना और 30 गुने पे ज़मीनें खरीद रहा है। तो आपको जो डीएम साहब जिस ट्रस्ट के मेंबर हैं, डीएम इज़ द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड द सर्किल रेट। तो आपके सर्किल रेट इसका मतलब खुद 30 गुने यहाँ पे होना चाहिए। फिर 30 गुने का आप 4 गुने मुआवजा लोगों को दीजिए, वो आप देने के लिए तैयार नहीं है। तो सचिव महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि अयोध्या के राम की प्रजा के साथ न्याय करिए और पूरी योजना को पूरी तरह से 450 एकड़ की जमीन योजना को पूरी तरह से निरस्त करके हमें न्याय प्रदान करिए। धन्यवाद। वहाँ पर आज बूल करता धरता है। सवाल एक व्यक्ति पर नहीं है, सवाल तो कानून पर है कि कानून की धज्जियाँ कौन उड़ा रहा है। क्या वो ट्रस्ट उड़ा रही है कि नहीं उड़ा रही है धज्जियाँ? क्या उसमें डीएम मेंबर हैं कि नहीं? चंपत राय जी की भूमिका क्या है उसमें? पहले भी तमाम विषय इस तरह के उठे हैं। एक ही दिन में आज ज़मीन 1 करोड़ की, कल 2 की, परसों 4 की, इस तरह के तमाम प्रावधान, तमाम चीज़ें आप लोगों ने देखी और मीडिया से ही हमें भी पता चली। मैं समझता हूँ किसी व्यक्ति पर आरोप हम लगा नहीं रहे हैं, हम प्रक्रिया पर, कानून की धज्जियों पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रभु राम की नगरी में जिस तरह से एक सरकारी विभाग आवास विकास परिषद ज़मीनों का अधिग्रहण कर रहा है, किसानों को ठग रहा है, हजारों करोड़ का किसानों को चूना लग रहा है। सरकार का स्वयं का विभाग 2013 का जो हमारा भूमि अधिग्रहण कानून है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, संसद से जो पास है, उसकी एक एक प्रावधान में धज्जियां उड़ा रहा है। तमाम कागज़ों के साथ आज हमने उसका पर्दाफाश करने का प्रयास किया है और हम किसानों की, गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आज मंच पर उपस्थित है। और मैं इसी अयोध्या शहर का मेरी पैदाइश है और अयोध्या शहर में ही मेरा पालन पोषण हुआ है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मैं अमेरिका चला गया, वहाँ मैं 12 साल तक काम किया और मैं सिस्को सिस्टम में इंजीनियरिंग मैनेजर था। वहाँ से लौट के आया 2021 में। 2021 में आने के पहले मैंने यहाँ पे ज़मीनें हम लोग खरीद चुके थे काफ़ी पहले कि यहाँ पे अयोध्या में जब भी कोई विकास कार्य होगा हम यहाँ पे इस विकास गाथा में हम भी अपना योगदान करेंगे। 2021 में जब मैं आया तो इस उम्मीद के साथ आया था कि मैं अयोध्या में अपनी मातृभूमि पे कुछ विकास का कार्य करूँगा और रोजगार परक कोई योजना लेके आऊँगा। आते ही मैंने मेरी 84 बिस्सा जो ज़मीन है मेन हाईवे पे, जो कि आवास विकास की पूरक प्रथम योजना में 2023 के गजट के अकॉर्डिंग जाने वाली है, उस ज़मीन में 2021 में जब लौट गया सबसे पहला काम मैंने किया, उसको कमर्शियल डिक्लेयर करवाया SDM अयोध्या के द्वारा। उसके लिए लीगल फ़ी पे किया, बाकी जो है लीगल प्रोसेस को हमने फॉलो किया। उसके बाद एक पूरा काम होटल का शुरू करा सकें इसके पहले ही हमें अधिग्रहण की नोटिस मिल गई। अधिग्रहण की नोटिस मिलने के बाद हमने अपना ऑब्जेक्शन लगाया। ऑब्जेक्शन आवास विकास परिषद को दिया, हाउसिंग कमिश्नर को दिया और सारे जो है रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को दिया गया। रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को देने के बाद उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच हमें टूरिज्म का सर्टिफिकेट भी यूपी टूरिज्म के थ्रू मिल गया। टूरिज्म पॉलिसी 22 के अकॉर्डिंग हमें टूरिज्म सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म यूपी गवर्नमेंट का मिल गया। उसको भी मैंने इनके दोनों के संज्ञान तक बातें पहुँचा दी गई और उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता आपके सामने हम इस विषय को आगे तक लेंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि कुछ रजिस्ट्रियां हैं और पत्रकार बंधुओं को भी जाके निकालनी चाहिए कि भाई ट्रस्ट की रजिस्ट्रियां किस किस रेट पर हुई हैं, क्या वो सर्किल रेट पर हुई हैं, ज़्यादा पर हुई हैं। हमारा सवाल है कि अगर ज़मीन की कीमत सर्किल रेट ज़्यादा है तो आप सर्किल रेट बढ़ाइए ताकि किसानों को मुआवजा ज़्यादा मिल सके सर्किल रेट के अनुसार। और अगर वहाँ पर कीमत ज़्यादा नहीं है तो ट्रस्ट फिर सर्किल रेट से 20 गुना ज़मीन पर ज़मीन क्यों खरीद रहा है?
हमारा सवाल ये है।